बिहार अड्डा की चर्चा में मैं आशीष अंशु आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा में हम बात करेंगे बिहार में 2025 के अंदर बीजेपी की जरूरी। दुर्गानंद झा सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के निदेशक हैं। यह एक थिंक टैंक है। वो बताएंगे कि भारत में क्यों बीजेपी भारत के लिए, क्यों बीजेपी बिहार के लिए जरूरी है 2025 के इस चुनाव में। आइए इस चर्चा में सुनते हैं दुर्गानंद झा जी। बीजेपी के लिए ये इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। काराकाट के इलेक्शन में पवन सिंह खड़े हो गए थे और एनडीए का कैंडिडेट था वो कुशवाहा जी थे, और तो वहाँ जो राजपूत लोग, बिरादरी के जो लोग थे, तो वो सब पवन सिंह को वोट दे दिए। 25 का इलेक्शन बिहार के लिए भी और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है अभी बीजेपी इस बार अगर पावर में नहीं आई तो जो कुछ यंग लीडर्स हैं, जैसे आरजेडी के तेजस्वी यादव हैं, एलजेपी के जो है रामविलास जी के जो बेटा चिराग जी हैं, वो अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं सीएम के रूप में। तो अगर वो सब डेवलप हो जाएंगे तो फिर बीजेपी में जो नेता का जो क्राइसिस है वो फिर वही बना रहेगा, और फिर नीतीश जी के बदले जो है वो रामविलास जी का बेटा चिराग जो है वो लीडर बन जाएगा, और बीजेपी हमेशा जो है वो उसी जिस रोल में अभी तक नीतीश जी के साथ थी, बाद में वो चिराग जी के साथ जो है उसी रोल में बीजेपी फिर आगे 10 साल 20 साल ऐसे ही चलती रहेगी। इसीलिए बीजेपी के लिए ये इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि बीजेपी अपने लीडरशिप को असर्ट कर सके, अपने मनचाहा, अपने अनुसार जो है वो बिहार में अपना पॉलिसी एंड प्रोग्राम जो है चला सके। और जो जैसे डबल इंजन की जो बात होती है, वो डबल इंजन ऐसे नहीं होता है जो एक दूसरे पार्टी का मुख्यमंत्री है और आप उसके सेकेंडरी रोल में है। डबल इंजन तभी हो सकता है जबकि आपका अपना मुख्यमंत्री हो, तभी आप अपना एजेंडा यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज तक अभी तक तो बीजेपी का इतने दिन से पावर में है, बीजेपी का तो एक भी एजेंडा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है बिहार में। बीजेपी एकमात्र स्टेट है जहाँ की जो हिंदुत्व का जो वेव है, जो कि पूरे देश में है, वो उससे बिहार में वो उस ढंग से प्रभावी वेव क्रिएट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? उसका कारण यह है जो हमने अपना कोई एजेंडा लिया ही नहीं है। हमने जो नीतीश जी वगैरह जो एजेंडा सेट किए तो उसी को हम लोग फॉलो करते रहे। दूसरा क्या है, जो नीतीश जी का हेल्थ बहुत ही खराब है, तो नीतीश जी के बाद कौन, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिहार में बना हुआ है। तो नीतीश जी के बाद कौन का क्वेश्चन इसी इलेक्शन में डिसाइड होना है। ये इसीलिए ये जो है, अगर बीजेपी अपने कैंडिडेचर को, जो हम नीतीश जी का जो पॉलिटिकल बैटन है, उसको अगर बीजेपी लेकर के आगे बढ़ना चाहती है तो उसको बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन में इस बार बिहार में जीत करके आना पड़ेगा। सर, ये सवाल तो बीजेपी के साथ भी है कि बीजेपी से कौन? देखिए, बीजेपी का जो मोडस ऑपरेंडी अभी चल रहा है उसमें वो इलेक्शन के बाद डिसाइड किया जाता है, जो सुटेबल लगता है उसको दे दिया जाता है, और कोई मुख्यमंत्री बने ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहता है अगर बीजेपी पावर में आ जाती है, क्योंकि उसके कंट्रोल करने वाले जो है वो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा मैकेनिज्म है। तो इसीलिए यहाँ फिर लीडरशिप का इशू बीजेपी में महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन दूसरे पार्टी में जो लीडर बनता है उसी के हाथ में सब कुछ रहता है। यहाँ मुख्यमंत्री कोई भी बन जाएगा, उसके हाथ में सब कुछ नहीं रहेगा। बीजेपी का जो अपना नेशनल लेवल पर जो एजेंडा है वो फिर इम्प्लीमेंट होगा यहाँ भी। इसीलिए यहाँ बीजेपी में कौन, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ही नहीं है। बीजेपी आना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। इसमें सर फिर एक सवाल आएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन, इसका जवाब क्या हो सकता है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सही नहीं है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? आउटकम है।
कारण क्या है? कारण नहीं है ये। जिसे मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल देता हूं, गरीबी है। तो गरीबी किसको बोलेंगे? पैसा का ना होना गरीबी नहीं है। गरीबी है पैसा कमाने की क्षमता का ना होना गरीबी है, और पैसा का ना होना वो उसका परिणाम है। उसी तरह आप जो ये सब जो बता रहे हैं वो परिणाम है, वो आउटकम है, वो कारण नहीं है। डेवलपमेंट नहीं हो रहा। कुल मिलाकर 2025 में बीजेपी को जी जान से लड़ना चाहिए। बीजेपी देश के लिए भी जरूरी है, स्टेट के लिए भी जरूरी है, और बीजेपी के लिए भी जरूरी है जो बीजेपी यहाँ बिहार में पावर में आए और डोमिनेंट पोजीशन में आए। ये बहुत ही जरूरी है। तो आपको कितनी उम्मीद लग रही है कि ऐसा होगा? देखिए बहुत सारी इस बातों पर ये डिपेंड करेगी जो बीजेपी अपने इश्यूज को कैसे फ्रेम करती है इलेक्शन में आने से पहले, या बीजेपी किसी और के इशू को लेकर के इलेक्शन में जाती है। ठीक है, अगर बीजेपी अपना ठीक से फ्रेम करेगी अपना, तो मुझे नहीं लगता है जो बीजेपी कोई कारण है जो बीजेपी नहीं आए। बीजेपी अभी मेरे समझ से बीजेपी का एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक क्या है अभी बीजेपी, ये जो कास्ट सेंसस वाला जो डिसीजन लिया है वो बिहार में, वो मुझे जो लगता है वो कहीं हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि कास्ट का जैसे सेंट्रलिटी बनेगा तो फिर हिंदुत्व का मामला, बीजेपी एक विचारधारा की पार्टी है, हिंदुत्व इसका केंद्र है, तो वो मामला बहुत कमजोर हो जाएगा। और सभी जो फिर ये होगा जो जिस सीट पर जो कैंडिडेट जिस कास्ट का रहेगा उस कास्ट का, वो किसी भी पार्टी का रहेगा तो उस कास्ट का लोग उसको वोट दे देगा। तो बीजेपी को ये नहीं करना चाहिए था। जो अभी बिहार इलेक्शन तक, तो जब इतना दिन से रोक के रखा गया था तो बिहार इलेक्शन तक कम से कम रोक करके रखना चाहिए था। और बिहार में कास्ट, बिहार सबसे ज़्यादा कास्टिस्ट यहाँ स्टेट है, तो वहाँ जो है कास्ट का सेंट्रलिटी बन जाना वो बीजेपी के लिए वो फायदेमंद नहीं हो सकता है। और बीजेपी का जो एक मतलब जो एक डेवलपमेंट वाला और प्रोग्रेसिव वाला जो इमेज है, विजनरी, ये जो विजनरी लीडरशिप जो वाला जो एक ये है जो हम बहुत 2047 के बारे में सोचते हैं, तो उस सब को कमजोर करता है ये सब डिसीजन। ये एक रिप्रोग्रेसिव जो जिन है ये तो बाहर आ चुका है, आपका ये सुझाव है उसको अभी ठंडे बस्ते में डालना, उसको नहीं करना चाहिए। तो वो इसका जो है बीजेपी को स्ट्रेटेजी जो है बहुत ही गहराई से तैयार करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ करके तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। जैसे इससे पहले क्या हुआ था, जो काराकाट के इलेक्शन में पवन सिंह खड़े हो गए थे और एनडीए का कैंडिडेट था वो कुशवाहा जी थे, और तो वहाँ जो राजपूत लोग, बिरादरी के जो लोग थे, तो वो सब पवन सिंह को वोट दे दिए। उसके रिएक्शन में आरा वगैरह में जो है राजकुमार सिंह को वोट नहीं पड़ा, तो इसके कारण वो भी सीट चला गया, ये भी सीट चला गया। तो यही रिपीट हो जाएगा असेंबली इलेक्शन में अगर बीजेपी ठीक से अपना स्ट्रेटेजी नहीं बनाएगी। तो बीजेपी थोड़ा सावधान हो जाए। बीजेपी को बहुत ज्यादा सावधानी से अपना स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, और कौन सा इशू महत्वपूर्ण है ये सब बहुत सावधानी से बीजेपी को चुनाव करना पड़ेगा इसका।